दूसरे लॉकडाउन के सन्नाटे में जब एक अनजान लड़की मेरी दुकान में भागकर आई और मैं उसे छुपा रहा था पुलिस से, तभी उस अंधेरे कोने में जो हुआ उसने मेरी जिंदगी की परिभाषा ही बदल दी। क्या ये डर था या शुरू हो रहा था कोई नया रिश्ता? जानिए उस एक मुलाकात की कहानी जो दिल में हमेशा के लिए बस गई। दोस्तों, इस कहानी की समरी को ऐसा सुन के लग रहा है कि एक दुकानदार है जिसके दुकान में एक लड़की पुलिस से बचते हुए भागकर आती है और छुप जाती है, और फिर उस दुकानदार को उस लड़की से प्यार हो जाता है। वाह, कितना सिंपल सा प्यार है। चलिए सुनते हैं इस कहानी को और जानते हैं कि फिर उसके बाद क्या हुआ। ये उन दिनों की बात है जब देश भर में दूसरा लॉकडाउन था। काम धंधा ठप था, सड़कों पर सन्नाटा और बाजारों में सख्ती। लेकिन जिंदगी तो रुकती नहीं। मैं अपनी दुकान के सहारे जैसे तैसे रोजी चला रहा था। दुकान के बाहर कुछ मरम्मत का काम चल रहा था। मकसद था दुकान की हालत सुधरे और कुछ काम का बहाना भी बना रहे। इन्हीं दिनों एक दिन मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। उसने मास्क पहन रखा था, पर उसकी पहचान छुपी न रह सकी। वो वही थी जिसे मैंने गांव में पिछले कुछ दिनों से देखा था। शॉर्ट्स और टी शर्ट में, चाल में आत्मविश्वास और आंखों में कुछ राज सा। चूंकि उसका असली नाम मुझे नहीं पता, मैंने उसे एक प्यारा सा नाम दिया, आशना। उस दिन उसने ब्लैक लेगिंग और सफ़ेद टॉप पहना था। गर्मी के कारण वो पसीने से भीगी हुई थी और घबराई सी सीधी मेरी दुकान की ओर चली आ रही थी। मैंने इशारे से पूछा, कुछ चाहिए क्या? उसने बिना बोले सिर हिला दिया। मैंने चाबी से शटर खोला और उसे अंदर बुलाया। जैसे ही वो अंदर आई, मैंने शटर नीचे कर दिया और मेरे सहयोगी ने बाहर से ताला लगा दिया ताकि कोई अनचाहा खतरा न आए। वो अंदर पंखे के नीचे बैठी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने नजदीक जाकर पूछा, क्या हुआ आशना, सब ठीक है? उसने कांपती आवाज में कहा, मैं बिना बताए घर से बाहर आ गई थी। रास्ते में पुलिस वाले देख लिए शायद। डर के मारे यहाँ आ गई। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने उसे पानी दिया और समझाने लगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। पर तभी मेरे बाहर खड़े सहयोगी ने इशारा किया। पुलिस वाले दुकानें चेक करते हुए हमारी ओर आ रहे थे। अब मेरी चिंता बढ़ गई। अगर वो अंदर आ जाते और आशना को देख लेते, तो बात बिगड़ सकती थी। तुरंत मैंने फर्नीचर के पीछे बने एक स्टोर की ओर इशारा किया। वो एक तिकोनी जगह थी, जहां केवल बैठा ही जा सकता था। मैंने डिब्बे हटाए और आशना को वहां छुपने को कहा। वो पहले हिचकिचाई, फिर मान गई। जैसे ही वो अंदर गई, मैं भी उसके साथ घुस गया ताकि अगर जरूरत पड़ी तो उसे ढांढस बंधा सकूं। वो जगह इतनी तंग थी कि हम दोनों को उकड़ू बैठना पड़ा। अंधेरे में हम एक दूसरे को छू रहे थे, लेकिन माहौल में डर और तनाव था। मैंने धीरे से कहा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। उसने कांपती आवाज में सिर हिलाया। पंखा बंद था, हवा नहीं थी, दोनों पसीने से तरबतर थे। बाहर पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे। मेरा दोस्त उन्हें समझाने में लगा था। मैंने फोन साइलेंट कर दिया और आशना के कांपते हाथ थाम लिए। वो एक पल को चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुरा दी। हम दोनों की नजरें मिलीं। उस तंग अंधेरे में एक अनकहा रिश्ता आकार लेने लगा। मैंने हल्के से उसका सिर सहलाया। तुम्हारे डरने की कोई वजह नहीं, मैं हूं ना। उसने धीमे से कहा, मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारे पास। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके शब्दों में जो गर्माहट थी, उसने माहौल को और भावुक बना दिया। हम और करीब हो गए। उसका चेहरा मेरे चेहरे के करीब था। मैंने उसकी आंखों में झांका और वो नजरें झुका गई। मैंने बिना कुछ कहे उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन दे दिया। वो सिहर गई, लेकिन विरोध नहीं किया। पल भर बाद उसने अपना सिर मेरी छाती पर टिका दिया। हम यूं ही बैठे रहे, बिना बोले, बिना हिले, सिर्फ महसूस करते हुए। बाहर सब शांत था, लेकिन उस तंग सी जगह में भावनाओं की गर्मी बढ़ती जा रही थी। मैंने उसके माथे से होते हुए गाल पर अपनी उंगलियां फेरीं। उसने मेरी उंगलियों को थाम लिया और कहा, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे उसकी आवाज में सुकून मिला। तभी उसका फोन बजा। वो उठने लगी तो सिर टकरा गया और वो मेरे ऊपर गिर पड़ी। हम दोनों हंस पड़े। उसने मुझे देखा और पहली बार खुलकर मुस्कराई। अब तक हम एक दूसरे की मौजूदगी को स्वीकार कर चुके थे।
मैंने उसके गाल पर फिर से हल्के से उंगली फेरी। उसने आंखें बंद कर लीं। माहौल रोमांटिक हो चुका था, लेकिन मर्यादा की सीमा बनी हुई थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा कोई है? उसने आंखें खोलीं और मुस्कराकर बोली, शायद अब है। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। फिर अचानक उसने कहा, अब चलें। मैंने कहा, हाँ, पर आराम से। हम दोनों बाहर निकले। उसका चेहरा अब शांत था, आंखों में डर की जगह सुकून था। उसने पानी मांगा। मैंने पानी की बोतल दी। उसका टॉप भीग चुका था। चेहरे पर थकावट थी लेकिन मुस्कान अब भी थी। मैंने उसे बैठाया और पूछा, अब क्या करोगी? उसने मेरी आंखों में देखा और बोली, शायद फिर से मिलने आऊंगी। मैं मुस्करा दिया। उस दिन के बाद आशना की कहानी मेरे दिल में एक मीठी याद बन गई। शायद प्यार इसी को कहते हैं, जब कोई मुश्किल में हो और कोई उसे सिर्फ सहारा ही नहीं, बल्कि एहसास दे दे, अपनापन दे दे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।